बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने गुज़श्ता रोज जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुनाए गए फैसले के तनासुर में केस सुनने से माजरत की है। आज नया बेंच केस की समाअत करेगा। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी किए जाने का केस 5 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन की केस सुनने से मासरत। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से मासरत करता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन केस आज 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर। बेंच में कौन कौन होगा शामिल, ये फैसला भी होगा आज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन के बेंच का हिस्सा न रहने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो गया है। आज नया बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने के अज़खुद नोटिस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने फैसला जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस के हवाले से 3 रुकनी बेंच के फैसले में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि अज़खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इख्तियार है। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज़ था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। अज़खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गईं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी। 20 इजाफी नंबर्स देने पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन जवाब जमा कराएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत की दलदल से महफूज रखे। सियासतदानों तक ही रहने दें। अदालत उज़्मा को आइन की हिफाजत करते हुए मुत्तहिद नजर आना चाहिए। इमरान नियाजी, डेप्यूटी स्पीकर और सदर ममलिकत पर आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब थे। सियासत इस वक्त जिन हालात पे जिस नैज पे पहुँच चुकी हुई है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुत्तहिद नजर आए आइन की हिफाजत करते हुए। पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है? मेरा ख्याल है कि ये तो एक फ़र्ज की अदायगी की याद दहानी है। डेप्यूटी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया, जो सदर मुमलिकत ने जो कुछ किया, वो आइन तोड़ने के मुताबिक मुतरादिफ था। जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा था इमरान खान, वो उसने भी आइन तोड़ा। अब भी वक्त है आइन तोड़ने का मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासी दर्जा हरारत कम करने के अदालती रिमार्क्स का खैर मकदम करते हैं। मुल्क का सियासी टेम्परेचर ज़्यादा करने में इमरान खान का हाथ है। इन मामलात के लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है। तमाम फरीकैन को बैठ कर एक एजेंडे पर बात करनी होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है कि सियासी टेम्परेचर जो है उसे कम किया जाना चाहिए, हम चीफ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं। सियासी टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है, इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की है। एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। तमाम फ्रीकैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुँचें, तो फिर जाके जो है ये मुल्क जो है ये वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सारी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आइन की फतह होगी। फवाद चौधरी का कहना था कि आइन को एक चैलेंज दरपेश है। सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त देने की कोशिश हो रही है। मुल्क को इस वक्त जुल्म और जबर के साथ चलाया जा रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
सारी कौम की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं और मुंतज़िर हैं, देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और आज का दिन पाकिस्तान की जुडिशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह आइन की फतह होगी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि आज सुबह ये जो बेंच तहलील हुआ है, इससे पाकिस्तान के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और केपी में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, कोई प्लान बी नहीं, IMF के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आलमी इदारे से माहिदों को तोड़ने की वजह से एतमाद का फुकदान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान मिलने वाली रकम से चीन का कर्जा दे देगा। वो प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अमूमन IMF अगर SLA साइन भी कर लेता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो बोर्ड पे जाने से पहले वो पैसे पूरे करवाता है। वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। हम पिछले 2 सालों में 3 मरतबा IMF के एग्रीमेंट्स को तोड़ चुके हैं और हमने तकरीबन कभी भी IMF के पूरे एग्रीमेंट्स के अंदर अपने वादे पूरे नहीं किए। तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर है। थोड़ी सी गेम है अमेरिका चीन के दरमियान भी, कि क्योंकि हम चीन के भी मकरूज़ हैं, अमेरिका ये सोचता है या मगरबी ममालिक ये सोचते हैं उनके इदारे कि अगर वो हमको थोड़ी सी रिलीफ देते हैं तो वो पैसे कहीं चीन को ना चले जाएं। तो ये थोड़ा सा अमेरिका और चीन का ये जियो पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक मुश्किल में है। मगरबी ममालिक जो है वो थोड़ी सी हमारी को चीन की तरफ कह रहे हैं कि चीन से कहो कि पैसे दे, ये मिडल ईस्ट से कहो पैसे दे। चीन कह रहा है कि हम आपको पुराने पैसे तो री रोल कर रहे हैं, उनको भी बोलो ट्रांश दे। तो थोड़ी सी वो आपस की एक वो खिंचाव भी है, तनाव भी है जिसमें हम फंसे हुए हैं। देयर इज़ नो प्लान बी। मैं आपको सच बताऊं कि IMF इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। IMF के अलावा कोई और सूरत हाल नहीं है। फौरन बाद हमको एक दूसरा IMF प्रोग्राम में भी जाना है। फिर आपके यहाँ इलेक्शंस भी आ रहे हैं। IMF ये चाहता है कि उनको कम से कम पाकिस्तान के बजट, जो अगला बजट आएगा अगला माली साल का, उसका स्ट्रक्चर या उसकी कम से कम मेजर डिटेल्स पता हों। कि दीगर ममालिक को भी, हमारे जो फ्रेंडली ममालिक हैं, इनको भी ये लग रहा है कि शायद ये बजट पता नहीं कितना रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT के सरबराह ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब और एजाज चौधरी समेत मुतादिद रहनुमाओं को आज दिन 11 बजे तलब कर लिया है। लाहौर के थाना रेस कोर्स, शादमान और सिविल लाइन्स में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। तहकीकात करने वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज तलब कर लिया है। JIT सरबराह ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फारूक हबीब, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और मुसरत जमशेद इकबाल चीमा को दिन 11 बजे CCPO ऑफिस पहुंचने की हिदायत की है। तमाम रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। JIT मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद चालान अदालत में जमा कराएगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत के कानून की दफ़ा 124A को आइन से मुतसादिम करार दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्शन 124A के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत के कानून की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस शाहिद करीम ने अबू ज़र सुलेमान एडवोकेट की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बगावत के कानून की दफ़ा 124A को आइन से मुतसादिम करार दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगावत की दफ़ा 124A इजहार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बगावत की दफ़ा 124A आइन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। तनकीद और इजहार राय को दबाने के लिए बगावत के मुकदमात का सहारा लिया जाता है।
दरख्वास्तों में बगावत के मुकदमात का इंदराज रोकने की भी इस्तदा की गई। दौरान समाज सरकारी वकला ने बगावत के कानून की दफा 124A का दिफा किया था। अबू जर सलमान एडवोकेट ने नुक्ता उठाया था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज दौर की निशानी है। बगावत का कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है। बगावत के कानून को अब भी दफा 124A के जरिए सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरख्वास्तों में बगावत की दफा 124A को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।